जय श्री विश्वकर्मा। परम आदरणीय समाज बंधुओं, सादर प्रणाम। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा प्रदेश सभा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष पद हेतु होने जा रहे चुनाव में मैं घनश्याम शर्मा पंवार एक प्रत्याशी के रूप में आपके समक्ष आया हूं। 28 जनवरी 2024 को पूरे राजस्थान में इस हेतु मतदान किया जाएगा। मेरा चुनाव चिन्ह मोटरसाइकिल है। मैं इससे पूर्व प्रदेश सभा, जिला सभा एवं महासभा की विभिन्न इकाइयों में अनेक पदों पर मैंने कार्य किया है। इस चुनाव से पूर्व मैं महासभा की उच्च स्तरीय समिति में सदस्य के रूप में कार्यरत था। पूर्व में जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने जयपुर में कार्य किया है। जिलाध्यक्ष जयपुर रहते हुए मेरे किए गए कार्य आप लोगों के समक्ष अच्छी तरह से हैं। जिलाध्यक्ष रहते हुए जयपुर के विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन मेरे द्वारा करवाए गए। यही नहीं, जयपुर में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा कल्याण कोष की स्थापना की गई। ऐसा शिक्षा कल्याण कोष जिसमें राशि जमा तो हो सकती है लेकिन निकाली नहीं जा सकती, केवल उसका ब्याज बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया जा सकता है। ये एक ऐसा कोष है जिसको कोई भी जिलाध्यक्ष आके तोड़ नहीं सकता। सबसे पहले अगर कोष को तोड़ना हो तो प्रदेश कार्यकारिणी अपने 2/3 बहुमत से इसे पारित करवाए, फिर महासभा से पारित हो, तब ये शिक्षा कल्याण कोष तोड़ा जा सकता है। बंधुओं, इसी तरीके से मैंने जिलाध्यक्ष रहते हुए जयपुर में विभिन्न तरह के चिकित्सा के कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, बड़ी बड़ी सामूहिक गोठें तथा हमारे युवाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं, जिनमें क्रिकेट की प्रतियोगिता, बैडमिंटन की प्रतियोगिता, शतरंज की प्रतियोगिता, ऐसे बहुत से कार्य करवाए जो विगत में नहीं होते थे। इसी तरह से मेरी एक सोच रही कि चूँकि मैं जयपुर का जिलाध्यक्ष था और हमारा प्रदेश भवन जो केवल 1000 वर्ग मीटर का था, मेरी सोच थी कि हमारे जयपुर के लिए भी एक बड़ा भूखंड होना चाहिए जहां जयपुर जिला सभा का एक भवन बने। और इस हेतु मैंने जयपुर विकास प्राधिकरण में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। मुझे जैसे ही हमने जयपुर विकास प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया, वो हमारा रिजेक्ट हो गया, ये कहते हुए कि जांगीड़ समाज को हमने ऑलरेडी 1000 गज भूमि दे रखी है। लेकिन हमने जेडीसी से बार बार प्रयास किए और उनको इस बात के लिए समझाया कि हमारी संस्थाएं अलग अलग स्तर पे काम करती है। हमारी एप्लीकेशन आगे बढ़ी और मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी वर्तमान जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में उस एप्लीकेशन के ऊपर जिला सभा जयपुर को 2500 वर्ग मीटर ज़मीन अलॉट हो गई है। ये एक मेरा विज़न था कि अपने पद पे रहते हुए कुछ ऐसे कार्य करें जो समाज में आगे जाकर मील का पत्थर साबित हों। बंधुओं, अभी जब मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं, मेरा विजन बड़ा क्लियर है कि मेरे जांगीड़ समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य करूं जो अपने आप में अलग हट करके हों। मेरी सोच है कि समाज में जो समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, उस समाज से कुरीतियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। वो समाज आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ेगा, वो समाज सामाजिक रूप से मजबूत होगा और वहाँ पर अन्य चीज़ें स्वतः ही चलकर आएंगी शिक्षा के आगमन से। अब जब मैं प्रदेशाध्यक्ष के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ, तो मेरी ये भी सोच है कि मेरे जांगीड़ समाज का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, जो वहाँ पर जो प्रतिभाएं विकसित होती हैं और अर्थ के अभाव में वहीं विलुप्त हो जाती हैं, उन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हम लोग कुछ ऐसा कार्यक्रम करेंगे जिससे जिला स्तर पर कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिससे उन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे आ सकें। हम प्रदेश स्तर के ऊपर ऐसे मोटिवेशनल क्लासें लगाएंगे, साथ ही साथ कैरियर कोचिंग की क्लासें लगाएंगे। और मेरा सपना है कि इस कार्यकाल में अगर मुझे अवसर मिलता है तो हमारे प्रदेश भवन के अंदर आरएएस और आईएएस की कोचिंग की व्यवस्था भी निश्चित रूप से करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि प्रदेश सभा द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं अभी चालू हैं, जैसे विधवाओं को पेंशन, मेडिकल या हमारे होनहार बच्चों को पूरी फीस देना, तथा
बुजुर्गों को पेंशन, ऐसी जो योजनाएं हैं उनको हम अनवरत चालू रखते हुए ऐसा कार्य करेंगे जो विगत में नहीं हुआ हो। मैं आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि इस नई सोच के साथ आप लोग 28 तारीख को मोटरसाइकिल पर अपना मत दे करके और विजयी बनाएं और एक ऐसे समाज की रचना में सहयोग प्रदान करें जिसमें आप और हम सब कंधे से कंधा मिलाकर और जांगीड़ समाज को, हमारी महासभा को उन ऊंचाइयों की ओर लेके जाएं जिसकी आपने और हमने कल्पना की है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे समाज में संस्कारों में जो गिरावट आ रही है उसे रोकने के लिए हम लोग हमारी महिला शक्ति के माध्यम से कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिससे हमारे बच्चों में संस्कारों का अच्छा सा आगमन हो, संस्कारवान समाज बने। और संस्कारवान और शिक्षित समाज जब हमारा बन जाएगा तो निश्चित रूप से हम उन समाजों के पंक्ति में जाकर खड़े होंगे जो हमसे आज अग्रणी हो रहे हैं। आप लोगों का जिस तरह का प्रेम मुझे अब तक मिलता रहा है, मैं आशा करता हूँ इस 28 तारीख को मोटरसाइकिल पर मोहर लगाकर और भारी संख्या के मतों से आप मुझे विजयश्री दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विश्वकर्मा।